गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले हमने देखा था 10 सितंबर को जो हमारा लेक्चर था वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लास्ट लेक्चर। ये हमारा न्यू चैप्टर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके लिए प्रिपेयर किया जाता था? तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट होता था वो रिसीव करने के लिए, वो दिलवाने के लिए हमें मेमोरेंडम बनाते थे। मीन्स कि मेमोरेंडम आउटलुक है किसी भी कंपनी का, जबकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इंटरनल लुक कह सकते हो आप इसे। ओके, यहाँ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या दिया है। इन अ बिजनेस वर्ल्ड द कंपनी फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। ओके, अगर बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं। यहाँ पे आपने देखा इंडिविजुअल फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोल फॉर्म है, और यहाँ पे जो सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारा कंपनी का फॉर्मेशन। ओके, फिर यहाँ दिया है हाउ एवर इट इज़ नॉट लिविंग पर्सन, इट इज़ अ गिवन स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। ये कोई लिविंग पर्सन नहीं है, लेकिन इसको मार्केट में एक आर्टिफिशियल पर्सन का जो वैल्यू होती है वो मिली हुई होती है। इन ऑर्डर टू कम इन टू फोर्स दिस लीगल पर्सनैलिटी द regulations of necessary document before the रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी इज मस्ट। ओके, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखता है, इसलिए इससे रिलेटेड, इसके फंक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रार के सामने हमें कहते हैं ना प्रेजेंट करना नेसेसरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। और इसके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसकी हमने पूरी चैप्टर पढ़ी हुई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट इज़ द मीन फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स मीन्स की इंटरनल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज फॉर द कैरिंग आउट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करता है। मीनिंग की अगर हम बात करें कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मीनिंग क्या है, तो देख लेते हैं। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और टू एज altered from the time to time or applied in the pursuance of any provisions company law or the company act 2013। आर्टिकल्स क्या है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ओरिजिनली फ्रेम डॉक्यूमेंट है, या अल्टर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज होने वाला, जो टाइम आप उसमें चेंजेस कर पाते हो और अप्लाइड करते हो परस्यूएंस ऑफ प्रोविजन प्रीवियस कंपनी लॉ और कंपनी एक्ट 2013, जिसको हम न्यू कंपनी एक्ट या पुराने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ देख लेते हैं। आर्टिकल्स मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेट किसी भी कंपनी का एडमिन किस तरह से हैंडल करना है, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो द रूल ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी आर डिटरमाइंड थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसी भी कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को, इंटरनल मैनेजमेंट को चेक करना चाहते हो आप, तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी कंट्रेरी ऑफ अ प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कैन नॉट बी कंट्रेरी द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कंट्रेरी नहीं करता है। इट implied that a provision of memorandum of association of a company binding of article of association। memorandum of association में जनरली आपने जो चीज़ें बताई है, सेम पॉइंट्स आपको इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखने हैं, उसमें वेरी नहीं कर सकते आप, डिफरेंसेस नहीं दिखा सकते। इट इज presumed that every person dealing with a company is aware
ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंपनी के साथ जो भी लोग अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स है, आपके कंपनी के प्रोमोटर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी सेक्रेटरी है, आपके शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, ये सारे पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसलिए इन्हें आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो उसके बारे में अवेयर होने चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी वेयर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन द रूल ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी विद इन द लिमिट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है कि मेमोरेंडम है ना कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट है, वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि किसके लिमिट में रह के बनाया जाता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करते हुए ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डेवलप करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी डिस्क्राइब एज अंडर। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जिसको हम देख सकते हैं। ओके लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के क्या है। आज के लिए हम सिर्फ यही रखते हैं। थैंक यू।